सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन करते हैं। एडी इज़ अ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी। ओके, विद वर्टिसेस 5, -6, 6, 4 एंड 6, 0, 0। लेंथ एडी इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है। सो वी हैव अ ट्रायंगल। ठीक है, ए ये कितना है हमारे पास 5, -6 और बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास 6, 4। ओके, और सी हमारे पास कितना दिया हुआ 0, 0 दिया हुआ है। सो जो मीडियन होता है हमारे पास, ठीक है, अगर मीडियन बनाते हैं, जैसे मैंने ए डी एक मीडियन बना दिया, तो मीडियन में जो डी पॉइंट है हमारे पास, ये मिड पॉइंट होता है। ठीक है, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला? वो हमारे पास होता है x1 + x2/2, y1 + y2/। ठीक है, तो b और c का जो d होगा हमारे पास, b और c का मिड पॉइंट होगा। तो d पॉइंट हमारे पास कितना हो जाएगा 6 + 0/2, 4 + 0/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3, 2। तो d वैल्यू कितनी आ गई 3, 2। तो AD हमने निकाल देना। तो AD लेंथ निकालनी है, तो लेंथ मतलब डिस्टेंस निकालना है। A और D पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वही इसकी लेंथ होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है वो कितना होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक है, सो AD में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। D हमारे पास कितना है 3, 2, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर। ओके, और -6 माइनस ये हमारे पास -6 और 2। ठीक है, तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट में ले जाएंगे इसको। तो 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, -6 ये -8 हो गया। -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 अंडर रूट में। तो हमारे पास कितना हो गया अंडर रूट 68। तो कौन सा ऑप्शन बना है इसका, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए। ओके, सो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो ये हमारे पास है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, 5 एंड x, 5 इज 15 यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स आर। तो हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, लेट्स से इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अभी जो ए बी डिस्टेंस है ये कितना हमारे पास 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये लगा देंगे। ये कितना दिया हुआ है, तो ये 15 दिया हुआ है बस, तो उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, इसमें ये x2 हो गया और ये क्या हो गया y2। सो अंडर रूट x1 - x2, तो 3 - x, तो कितना हो गया 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5 और y2 हमारे पास कितना है 5। ठीक है, सो स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इससे रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 3 - x² और ये 5 में तो 5 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 खत्म हो गया। ये 15 का स्क्वायर 225 हो गया हमारे पास। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दी यहाँ पे इसकी हमने। तो उसको ओपन कर देते हैं, तो a - b होल स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2a - 2ab, है ना। वो कितना है 225, तो कितना हो गया 9 + x² - 6x = 225, है ना। तो ये हो गया x² - 6x और ये हमारे पास 9 है यहाँ पे, और 225 भी इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 0, तो 0 बचेगा हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेंगे फिर हम यहाँ पे, है ना। कैसे करेंगे सॉल्व, x² - 6x। ठीक है, और 225 में से हम 9 माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब हो गया 6 गया 116 हो गया हमारे पास से। ठीक है, कितना हो गया 116 माइनस का 116 आ गया। बस अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे इसको हम इस वाले से कर देंगे सॉल्व। -b + -b, एक ऑर्डर की इक्वेशन बन गई। तो उसके रूट्स कैसे निकालते थे, वैसे निकालते थे। अपॉन 2 है, सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। x = -b की वैल्यू कितनी है 6। ओके, -6 है और प्लस माइनस अंडर रूट b² की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -116, है ना, अपॉन 2। a कितना है 1, तो ये कितना हो गया हमारे पास 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और ये हो गया प्लस। ठीक है, तो 116 को कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 6 × 24 2, 4 × 4 तो 6, तो 464 हो गया ये। ठीक है, 464 अपॉन 2
है ना। तो 464 में क्या प्लस करना है, 36 प्लस करना है, ये कितना हो जाएगा 10 6 तो 9 1 10, तो ये हो गया 500। अंडर रूट कितना हो गया हमारे पास 500 प्लस माइनस अंडर रूट 500 हो गया हमारे पास अपॉन 2। ठीक है, 116 नहीं होगा, 216 होगा, गड़बड़ होगी, कितना होगा 216 होगा, ये 216 होगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये 216 होगा तो हमने क्या करना है, 216 को हमने करना है 4 से मल्टीप्लाई है, तो जब 24 2 4 4 6 और 4 2 तो 864 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 864 में हमारे पास जब हम 36 प्लस करेंगे 6 4 10, तो ये 6 3 9 और 1 10, तो ये 900 हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। 900 का रूट कितना होता है हमारे पास, कितना होता है 900 का रूट 30 है ना। तो ये कितना हो गया हमारे पास 900 हो गया ये, और ये 2 आ गया, तो यहाँ से एक बार प्लस में ले लेंगे इसको अपॉन 2, एक बार क्या ले लेंगे माइनस में ले लेंगे, तो माइनस में लेंगे तो कितना हो गया 36, 36 को 2 से करेंगे 18, और ये 30 में चले जाएगा -24, माइनस होगा तो -12, तो 18 और -12 आंसर आएगा। 18 और -12, 18 और -12, बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा। ओके, सो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। पॉइंट्स P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -5 एंड B 1, 2 इन द रेशियो 5:2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P पॉइंट्स आर। ठीक है, तो 2 पॉइंट है हमारे पास, A पॉइंट और हमारे पास कौन सा पॉइंट है B पॉइंट। A पॉइंट हमारे पास कितना है 4, -5, ओके, और B पॉइंट कितना है हमारे पास 1, 2। एक P पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, इनको क्या कर रहा है किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 5:2 में, तो हमने क्या करने हैं P के पॉइंट्स निकालने, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, m2x1 प्लस m1x2 y m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है सेक्शन फार्मूला। और ये m2y1 प्लस m1y1 है ना, m2y1 और m1y2 होगा ये। ठीक है, और यहाँ पे m1 प्लस m2 तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये x1 हो गया, ये क्या हो गया y1, और ये क्या हो गया, ये हो गया x2, और ये क्या हो जाएगा y2, ये हो गया m1 और ये क्या हो गया m2। तो पुट कर देंगे वैल्यूज़ को सारी को। ठीक है, सो ये हो गया 2 × 4 + 5 × 1 अपॉन 5 + 2 है ना। और m2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, उसकी वैल्यू 5 है। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है -5 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 5 + 2। गुड, तो ये कितना हो गया 8 + 5y7, और ये कितना होगा -10 + 10y7। ओके, तो ये हमारे पास वो कितना हो गया 8 5 13 13/7, और ये कितना हो गया 10 + 10 का 0, तो 13/7, 0। तो ये ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। So XOYZ is a rectangle with vertices x 0 -3, 0 0 0 0 4 z x, y. The length of its diagonal is। ठीक है, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इजी क्वेश्चन, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, तो उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं हमें, क्या वर्टिसेस दिए हुए हैं इसके, हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं इसके हमें x O y और z। x कितना दिया हुआ है -3, 0, O कितना दिया हुआ है 0, 0, ओरिजिन है वो। ठीक है, y कितना दिया हुआ है 0,4, ओके, और z कितना दिया हुआ है x, z। तो उसके डायगोनल की हमने क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। जैसे z डायगोनल हो जाएगा तो उसकी लेंथ निकालेंगे हम, डायगोनल की लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे √x - 0 का होल स्क्वायर, इन दोनों में लगा रहे हैं पहले z ओ में, है ना, z ओ भी तो डायगोनल है इसका, तो x - 0 का स्क्वायर और y माइनस हमारे पास ये y है। ठीक है, ये हमारे पास क्या y, सो y - 0 का स्क्वायर √, है ना, तो याद है √x² + y²। ठीक है, तो वो तो आए नहीं, इस डायगोनल की तो वैल्यू दे नहीं रखी है हमें, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये भी तो एक डायगोनल है xy, सो xy की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो -3, 0 -3 -0 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना नहीं, वो मैंने बताया आपको ऊपर, और इसका स्क्वायर हो गया प्लस
0,4 सॉरी 0-4 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया -3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो ये कितना हो गया हमारे पास 16 9 25, 25 का रूट कितना होता है 5। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए 5 है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। ओके, सो द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertices are, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, क्या है एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का के वर्टिसेस दिए हुए -2,3 और दूसरा वर्टिस कौन सा दिया हुआ है 6,7। सी वर्टेक्स हमें दिया हुआ है 8,3, ठीक है। और डी हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है कि ये वर्टेक्स हमारे पास क्या होगा, इसको एक्स और वाई मान लेते हैं ना। तो 3 वर्टेक्स दे रखे हैं हमें, 4 क्या करने हैं हमने 3 दिए हुए, चौथा हमने क्या करना है निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं बाइसेक्ट। तो जैसे अगर हमने AC का मिड पॉइंट निकाल लिया, अगर AC का मैंने पॉइंट निकाल दिया, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अगर मैंने AC का मिड पॉइंट निकाल दिया तो ये जो पॉइंट होगा इसको O मान लेते हैं। तो AC का जो ये पॉइंट होगा O, वही इस DB का भी क्या होगा मिड पॉइंट होगा। तो पहले AC की मदद से हम क्या करेंगे O पॉइंट निकालेंगे। तो O मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने बताया ऊपर आपको, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो O कितना हो जाएगा हमारे पास 8, ये हो जाएगा 8 + -2/2, 3 प्लस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे हमने, ठीक है 3 + 3/2। तो ये हो गया 8 + हो गया 6, ये हो गया 3, ये 6/2 भी कितना हो गया 3, ठीक है। आपने दो गया 6/3 और 3 6, ठीक है। तो O आ गया। अब ये जो O मिड पॉइंट है ये उसी का भी है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यही मिड पॉइंट DB का भी होगा। तो ये हमें दिया हुआ ऑलरेडी निकाला हमने कितना 3,3 और x1। अब इस DB के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें x1 कितना हो जाएगा x और x2 कितना हो जाएगा 6। तो हो जाएगा x + 6/2 और y कितना, y1 को y लिए और y2 को हमने क्या लिया 6। तो ये हो जाएगा y + 7/। अब कंपेयर कर देंगे इसको, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ कंपेयर कर देंगे। तो 3 = x + 6/2, तो यहाँ से 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0। और फिर 3 = y + 7/2, उधर जाके मल्टीप्लाई 6 में से -7 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो 2 पॉइंट कौन से हो गए हमारे 0, -1, ठीक है। तो जो फोर्थ वर्टेक्स है इस पैरेललोग्राम का वो कितना है हमारे पास 0, -1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अब करेंगे हम 6 करेंगे, ठीक है। असर्शन क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट्स डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1, ठीक है। तो हमारे पास कोई लाइन है, लेट्स से A भी कोई लाइन है और C इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट क्या करता है 1:1 में बांटता है, क्योंकि जितना डिस्टेंस AC होता है उतना ही C भी होता है। तो 1:1 में बांटता है। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, K डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट -3, K डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, इज 1:1, ठीक है। तो सेकंड को चेक करते हैं वैसे हम। सो ये जो पॉइंट है हमारे पास 3,2, ये डिवाइड कर रहा है इसको, इन दोनों, मतलब एक लाइन बन रही है हमारे पास, इन दोनों को मिला के एक लाइन बन रही है। कौन से -5,4 और -2,3, इनको मिला के एक लाइन बन रही है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। कौन सा पॉइंट 3, K ये डिवाइड कर रहा है। इसको चेक कर लेंगे हम यहाँ पे, है ना। सो हम इसको चेक करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसको क्या करेंगे चेक कर लेंगे। चेक करके पता लग जाएगा कि भाई डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में या नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो जैसे वैल्यू चेक कर लेंगे, जैसे मान लो एक वैल्यू निकाल के देख लेते हैं ना। जैसे तो वो सेक्शन फॉर्मूला उन्होंने लिखा था ऊपर बताया था, तो एक x की वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं -3, ठीक है। और M2 x1, तो ये हो जाएगा 2 हमारे पास, ये हो गया M1, ये हो गया M2, ठीक है। तो ये 4 M2 के साथ क्या आता है x1, तो -5 प्लस और M2 और M1 के साथ क्या आएगा हमारे पास 4/। तो जो सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो उसे चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया -10 + 16/2, तो 16 में 10 गया कितना 6/2 कितना आ गया 3 आ गया हमारे पास। तो माइनस का 3 आना चाहिए, बट प्लस का 3 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट है ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा उस रेशियो में, ठीक है।
सो -3 हो गया हमारे पास यहाँ पे, ये -3 लिया हमने, ओनली एक्स के लिए चेक किया पहले हमने, इसके लिए चेक किया हमने, एक्स के लिए चेक किया, ठीक है। तो देखा हमने -3 आना चाहिए -3, तो बट हमने क्या किया, M2 की वैल्यू -5 और M1 की वैल्यू कितनी पुट की हमने 4, है ना। तो ये 2 और 4 हो गया, तो M2 के साथ क्या आएगा हमारे पास, x1 की वैल्यू कितनी है -5 और x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 की वैल्यू -2, सो नहीं थोड़ा गड़बड़ होगा, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 है ना, कि ये x1 हो गया और ये क्या हो गया x2 हो गया, तो M1 के साथ क्या आएगा x2 ही आएगा ना, तो ये हो गया -10 एंड -8/2, तो कितना हो गया 18/2, तो -9 आएगा, तो मतलब ये ठीक नहीं है स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट सही थी बट सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो क्या ऑप्शन रहेगा करेक्ट इसका, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा, ठीक है। और द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है, ए और बी, तो ए पॉइंट है हमारे पास -1,3, ठीक है, और बी पॉइंट है हमारे पास 2,4। अब इन दोनों पॉइंट को इन दोनों को मिला के एक लाइन बन रही है। अब इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारे पास, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा 1:1 में, और हमने बोला कि वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहे हैं, जैसे मान लो लेट्स से कि अगर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वाई एक्सिस को मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे कट रहा है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी, वाई एक्सिस पे हमारे पास जो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहती है हमारे पास 0 रहती है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 रहेगी हमारे पास, है ना, तो वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी यहाँ पे, ठीक है। सो की वैल्यू कुछ, एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। अब क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारे पास, तो अगर मैंने इसको ए पॉइंट मान लिया P, तो जो डिस्टेंस होगा ए पी का और पी वी का ये बराबर रहने वाला है, ए पी और पी वी का डिस्टेंस क्या रहने वाला है, बराबर रहने वाला है ना। तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे वही कंडीशन लेंगे, ए पी इजिकल टू पी वी, इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे ए पी और पी वी में, ठीक है। तो लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो -1 -0 इन दोनों पर लगा रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और 3 y का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, इजिकल टू पी वी भी करेंगे 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि कोई पॉइंट जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन का, तो कोई भी मान लो इस पॉइंट पे वाई एक्सिस कट कर रहा है इसको, तो वहाँ पे x 0 होगा और y हमारे पास कितना होगा, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा, बट ये जो डिस्टेंस होगा ए पी और पी वी हमेशा बराबर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वहाँ पे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, और ये पहले रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस -b स्क्वायर को लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 + y स्क्वायर -6y, ठीक है, और ये 4 हो गया, यहाँ पे भी लगाएंगे a - b होल स्क्वायर 16 + y स्क्वायर -8y, ठीक है। सो y स्क्वायर से y स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये हो गया 10 - 6y, ये कितना हो गया 20 - 8y, एक तरफ ले जाएंगे सबको, ठीक है, तो -6y इसको इधर ले आते हैं, तो ये 8y हो जाएगा, और बिना y वाले को एक तरफ कर देते हैं -10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस का, और ये क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बराबर 5। अब क्योंकि ये वाला जो पॉइंट था क्या लिया था इसको हमने ज़ूम के 0, तो y की वैल्यू कितनी निकाली हमने यहाँ से 0,5, तो आंसर क्या आ गया इसका 0,5 ऑप्शन ए। ओके, तो करते हैं अब क्वेश्चन 8। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, मिड पॉइंट हमारे पास ए और बी मान लिए, ठीक है, -1,3 और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है 8,3/2, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो लाइन बन रही है इसका मिड पॉइंट हमने बताना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने बताया ऊपर आपको, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास x1 + x2/2, y1 + y2/2, रिपोर्ट कर देंगे, ये x1 y1 और ये x2 और y2, तो पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू कितनी -1 और x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8/2, y1 की वैल्यू कितनी है 3 और y2 की वैल्यू कितनी है 3,2, ठीक है। तो इसलिए फ्रैक्शन वाला था इसलिए दिया ये क्वेश्चन, तो 8 में से बन जाएगा 7/2 आ जाएगा, तो x पॉइंट तो क्या हो गया 7/2, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 3/2 × 2 ये नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 7,2, ये हो जाएगा 9/4, ठीक है। तो 7,2 9/4, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा सही, डी ऑप्शन।
ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 9, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स है, तो इजी क्वेश्चन है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल देंगे हम, ठीक है। तो कर लेंगे इसको, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन हमारे पास कितना होता है 0,0, और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है हमने, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे सीधे। तो क्या आंसर आएगा 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, और √25 कितना होता है हमारे पास 5 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन में। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। सो इफ C1,1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ठीक है, AB देन वैल्यू x, ठीक है। तो एक हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं A 4,x, ठीक है, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ B, हमें इनको कितना दिया हुआ है -2,4, ठीक है। इनका मिड पॉइंट भी दिया हुआ है, इन दोनों को हम इनका मिड पॉइंट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, A की वैल्यू दे रखिए 4,x। इन दोनों पॉइंट को लगा के हमारे पास लाइन बन रही है, ठीक है। इस लाइन का मिड पॉइंट कितना दिया हुआ है C 1,1। ओके, x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या था मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2/2 y1 + y2/, ये हमारे पास कितना है -1 है, ठीक है। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो वो कितना दिया हुआ 1, -1, x1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। सो वो है 4 - 2/2, y1 की वैल्यू x + 4/2। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड वैल्यू कंपेयर कर देंगे। सो -1 = x + 4/2, तो ये हो गया -2 = x + 4, तो 4 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -2 - 4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6, -4, -6, -4, ये 2 पॉइंट है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 6,4। इनका मिड पॉइंट बताना है हमें। तो इजी क्वेश्चन है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये x1 हो गया, ये हमारे पास y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये y2। तो पुट कर देंगे वैल्यू -6 और 0/2 और -4 और +4/2, ठीक है। तो ये आ गया -3 और ये आ गया 0, तो -3,0, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स। देखो, तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं हमें, A पॉइंट दिया हुआ है 3,6, B पॉइंट दिया हुआ है हमें -12, -3। अब इन दो हमें इसलिए पूछ रहा है कि इन दोनों लाइन को पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बन रही है, तो जो x एक्सिस होगा हमारे पास, x एक्सिस वो किस रेशियो में बांटेगा इन्हें, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर x एक्सिस होगा तो यहाँ पे x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट y हमेशा यहाँ पे क्या रहने वाला 0। तो रेशियो निकालनी है हमने, क्या निकालनी है यहाँ पे रेशियो। तो उसको मान लेंगे m1 रेशियो, इसको क्या मान लेंगे m2। रेशियो ही तो पता नहीं है ना, रेशियो पता करते हैं, ठीक है। तो ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। सेक्शन फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको P पॉइंट मान लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, वो क्या होता है हमारे पास m2x1 + m1x2 अपॉन m1 + m2, और m2y1 + m1y2 अपॉन m1 + m2, ठीक है, ये रहेगा। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, और ये हमारे पास क्या है y2। पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। तो अच्छा, एक ये पॉइंट तो हमने क्या माना है, इसको x,0 माना, ठीक है। तो वैल्यूज़ पता ही नहीं है हमें m2 की, इनको ऐसे रहने देंगे। x1 की वैल्यू कितनी होगी 3, m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास m1 ही है, x2 की वैल्यू कितनी है -12 अपॉन m1 + m2, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी m2 y1 की वैल्यू है 6 + m1, और y2 की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन m1 + m2, ठीक है। तो अब x तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, x हमें पता नहीं है, बट y हमें पता है कितना 0 है। तो सेकंड वाले को सेकंड वाले से कंपेयर कर देंगे। सो 0 = 6m2 - 3m1 है ना, ये माइनस का हो गया, और नीचे क्या हो गया, ये m1 + m2। तो सारा जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 0 = 6m2 - 3m1,
ठीक है। तो उसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3m1 इजिकल टू 6m2। तो हमें क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है m1/m2। सो m1/m2 हमारे पास कितना हो गया 6/3। तो ये कितना हो गया हमारे पास 2। तो ये आंसर कितना आ गया इसका 2:1। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो क्वेश्चन तो सिंपल है हमारे पास, ठीक है, बट ये रूट वाली वैल्यूज़ हैं इसलिए थोड़ा सा दिया हुआ है MCQ में। तो डिस्टेंस निकालना है हमको, डिस्टेंस निकालने के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 और ये y2 पुट कर देते हैं। तो 0 माइनस 2√5 है ना का होल स्क्वायर प्लस y1 2√5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, कर दिया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया √5 का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो गया इसका होल स्क्वायर अंडर। तो ये हो गया हमारे पास 4 इंटू 5, और ये कितना हो गया 4 इंटू 5। तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 20 + 20 है ना। 20 + 20 कितना हो गया 40 हो गया, √40 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 40 हमारे पास कितना होगा √40। ठीक है, 220 210 2 5 और 5 है, तो 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया और 2 5 अंदर आएगा, तो कितना हो गया 10। तो 2/10। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम जरा, ऐसा रीजन वाला क्वेश्चन है ये। पहली स्टेटमेंट है पॉइंट 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन। ठीक है, तो कह रहा है कि जो पॉइंट है 0,2 ये इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस। ठीक है, सो इज द पॉइंट ऑफ की मतलब हमारे पास ये लाइन है। ठीक है, 3x + 2y = 4। और ये जो पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस इसको इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे 0,2 पे। ठीक है, तो चेक करते हैं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो अगर इंटरसेक्ट करेगा ये, तो अगर इन पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे तो बराबर आनी चाहिए। तो पुट करते हैं x0 और y हमारे पास कितना है 2। तो किया तो कितना आंसर आया 4 = 4, यानी कि ये ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 0,2 फ्रॉम x एक्सिस इज 2। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारे पास 0,2 वहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 0, जो डिस्टेंस है इस P पॉइंट का x एक्सिस से कितना है हमारे पास, वो डिस्टेंस है। हाँ ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है, बट वो रीज़न नहीं है उसका। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हमारे पास ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग ट्रू है, बट उसका करेक्ट रीज़न नहीं है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर करेंगे हम यहाँ पे, नंबर करेंगे हम 16 क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होगा, तो इसका डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से होगा वो कितना होगा, ये कोई पॉइंट है हमारे पास है ना, तो -1,7 ये पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, ये जो डिस्टेंस होता है यही होगा एक्स एक्सिस से। अब ये किसकी वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है। तो वाई यहाँ पे कितना है हमारे पास 7 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, if the end points of a diameter of a circle are -5,4 and 1,0 then the radius of the circle। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल के डायमीटर के, सर्कल का तो डायमीटर उसके एंड पॉइंट दिए हुए हैं, बीच में हमें पता सेंटर होता है, एक दिया हुआ 1,0 और दूसरा क्या दिया हुआ -5,4। ठीक है, तो अगर हमने इसका डिस्टेंस निकाल दे तो डायमीटर निकल जाएगा, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, सो -5 -1 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो ये कितना हो जाएगा 16। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ठीक है, √52 हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा 52 को। डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई 52, इसको मान लो ए और इसको मान लेते हैं बी है ना। तो ए बी की वैल्यू निकाली हमने डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो 2 दूनी 4 और 6 12 2 और 13, तो 13 के बारे में 13 पे, तो 2 बाहर आ गए, रूट कितने रह गया 13। ये तो हमारे पास क्या हुआ, ये तो डायमीटर है। अब रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या कैसे निकालेंगे डायमीटर से, इसका हाफ कर देंगे 2√13/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया √30। तो ऑप्शन कौन सा बना इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब जो लाइन सेगमेंट, ये 2 पॉइंट है। ठीक है,
7, -6, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है B 3, 4। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, मतलब ये जो पॉइंट होगा, कोई पॉइंट है हमारे पास P, ये इनको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो बताना वो पॉइंट हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट के बारे में हमें नॉलेज है कि कोई भी ग्राफ होता है, क्वाड्रेंट होता है, इसमें एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव में रहेंगी, यहाँ पे दोनों वैल्यू, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, यहाँ पे दोनों नेगेटिव में, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव में वाई नेगेटिव में। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पॉइंट निकालेंगे, देखेंगे इसके साइन क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसको कर देंगे हम, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। द पॉइंट्स, पॉइंट दिए हुए में, क्या दिए हुए में, पॉइंट दिए हुए। एक है 4, 0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -4, 0, और एक है हमारे पास 0, 3, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये है 0, ये पॉइंट हमारे पास है 0, 3। तो बताना है ये जो पॉइंट हैं, अगर इन पॉइंट को मिला के हम ट्रायंगल बनाए यहाँ पे, तो क्या कौन सा ट्रायंगल होगा। तो ये तो पता लग रहा है, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, -4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो ये तो 8 यूनिट का डिस्टेंस है, 8 यूनिट, ठीक है। और ये डिस्टेंस निकाल देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो -4, तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं A और B, है ना। तो जो AB निकाला हमने, AB हमारे पास, AB को अलग से निकाल लेते हैं, इसको अलग से निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। AB निकाल लेते हैं हम। तो AB कितना होगा हमारे पास, AB कितना होगा -4 -0, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला ऊपर लिखा हो, तो कितना हो गया 16 + 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5। अब इसका निकाल लेते हैं, ये भी हमारे पास सेम ही होगा। तो BC जो डिस्टेंस है, ये भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा 5, ठीक है। तो ये 5 निकाला डिस्टेंस, ये 5 निकाला, और ये 8 निकाला। तो कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, दो साइड इसकी बराबर है, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन B, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन इसका हमें काम है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। AOBC इज अ रेक्टेंगल whose 3 vertices are, vertices A, ठीक है, 0, 3, O 0, B 5, द लेंथ ऑफ इस डायगोनल। तो हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ, सॉरी रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो इसका दे रखे हमें वर्टिसेस A दिया हुआ है 0, 3, O दिया हुआ है हमें 0, 0, B दिया हुआ है हमें 5, 0, ठीक है। फोर्थ वर्टेक्स नहीं दिया हुआ हमें, ठीक है। तो उसमें मतलब भी नहीं है, हमें डायगोनल निकालनी है। तो डायगोनल तो ऐसे भी निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के, वो बराबर होते हैं। तो यहाँ से निकाल लेंगे डायगोनल की लेंथ हम, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ओके। इसको हमने मान लिया ये B पॉइंट है, तो AB का डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 25, सॉरी हो गया 9, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास, तो 34 हो गया, √34। तो डायगोनल कितना आ गया हमारे पास, √30, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास टॉप 20 MCQs इस चैप्टर के। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, इससे हमें और भी वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती है।